ससुर के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। उस पैसे की लालच देकर अपनी बहू के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, अब हर रोज़ बहू पैसे के लिए अपने ससुर के साथ सोती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। एक दिन की बात है, ससुर और बहू जब शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, अचानक जो है कि उसका बेटा देख जाता है। दोस्तों, जब देखता है, देखने के बाद उसके बगल में एक लोहे का रॉड रहता है और रॉड उठाकर उसके पास जाता है उसको मारने के लिए। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये कहानी आप लोग पूरा देखिएगा। देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल की ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों, एक छोटी फैमिली होती है। उस फैमिली में 3 लोग रहते हैं। माँ बाप रहते हैं और उसका एक बेटा रहता है। दोस्तों, उसके बाप के पास पहले सरकारी जॉब रहती थी, लेकिन अब वो रिटायर हो जाता है। दोस्तों, जो उसका लड़का रहता है, उसके लड़के का नाम धर्मेंद्र रहता है। धर्मेंद्र को गलत लड़के के साथ उसकी संगत हो जाती है और जो है कि उसका बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है, बेटे, तेरे दोस्त सारे लोग गलत हैं, उनके साथ अगर रहेगा तो तुझे जो है कि भीख मांगना पड़ेगा। वो अपने बाप को बात जो है कि इग्नोर कर देता है और सोचता है कि मेरा जो है कि बाप सरकारी नौकरी से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के रख लिया है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो जो है कि धर्मेंद्र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत सोचता है और यही सब बात सोच के वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बिल्कुल लड़कों के साथ वो निकम्मा बन जाता है। अब धर्मेंद्र ऐसे ही धीरे धीरे करके दारू भी पीने लगता है और दारू के लिए जब अपने माँ बाप से पैसे मांगता है, कभी कभी जब उसके माँ बाप दारू के लिए पैसा नहीं देते हैं तो अपने माँ बाप के साथ वो झगड़ा करने लगता है। दोस्तों, उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बेचारे, उसके इकलौता लड़का रहता है, वो लोग करें तो क्या करें, बहुत ही ज़्यादा परेशान वरेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र की माँ जो होती है धर्मेंद्र के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच लेती है और उसको जो है कि दिल की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, माँ जो होती है अपने बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और अपने बेटी की ये सब हरकत देखकर उसको रहा नहीं जाता और बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर लेती है और उसको दिल की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद धर्मेंद्र अपने माँ को बीमार देखा, उसको ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और उसका जो है कि बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र की माँ धर्मेंद्र को अपने पास बुलाती है, बोलती है, बेटा तू ये सब छोड़ दे, ये सब बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ, तेरी शादी देखना चाहती हूँ। दोस्तों, धर्मेंद्र बोलता है, नहीं, मैं शादी उदी नहीं करूँगा। ये बात सुनते ही धर्मेंद्र की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। दोस्तों, उसी में इसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है और कुछ दिन में वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे चलता है। जो धर्मेंद्र होता है, उसके गांव वाले धर्मेंद्र को ताना मारने लगते हैं। बोलते हैं, तेरी माँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन तो जो है कि दारू पी पी के अपनी माँ की टेंशन बढ़ा दी और उसको हार्ट अटैक आ गया, दिल की बीमारी हो गई, इसलिए वो मर गया। दोस्तों, धर्मेंद्र जब ये बात सुनता है तो सुनने बाद उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जो है कि उसी दिन से धर्मेंद्र और दारू पीना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, धर्मेंद्र का पापा जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धर्मेंद्र के जो है कि मौसी वौसी जो होती हैं, बोलती हैं कि धर्मेंद्र अब सुधरेगा नहीं, इसकी शादी करा दोगे, हो सके सुधर जाए, वैसे भी तुम्हारा इकलौता लड़का है, चाहे जैसे करके इसे तुम्हें रखना ही पड़ेगा। जो धर्मेंद्र का पापा है उनकी बात मान जाता है और धर्मेंद्र के लिए लड़की देखना चालू कर देता है। धीरे धीरे जब लड़की देखता है तो एक धर्मेंद्र को लड़की पसंद आती है, उससे जो है कि धर्मेंद्र की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने बीतते हैं, धर्मेंद्र बिल्कुल काम कुम नहीं करता, वो अपने पापा के पैसे के ऊपर अय्याशी करना चाहता है। धर्मेंद्र के पापा बोलते हैं कि बेटा कुछ काम वाम कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो धर्मेंद्र बोलता है कि पापा, जब तुम सरकारी नौकरी करके मेरे लिए इतना पैसा बना रखे हो तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। दोस्तों, धर्मेंद्र के पापा जब ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जो है कि धर्मेंद्र को गाली उली देने लगते हैं। बोलते हैं, तुम मेरा इकलौता लड़का है, नहीं तो तुझे मैं मार के घर से भगा देता। दोस्तों, धर्मेंद्र सुनता है अपने पापा की बात और इग्नोर कर देता है। दोस्तों, धर्मेंद्र अपने पापा के पैसे से अय्याशी करने की आदत हो जाती है। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र की बीवी को कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है और वो धर्मेंद्र से जो है कि मांगने लगती है। धर्मेंद्र बोलता है कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं, जाके मेरे जो है कि पापा से मांग लो।
धर्मेंद्र की बीवी बोलती है, तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे पैसे मांगूंगी, अपने ससुर से पैसे क्यों मांगूं। तब धर्मेंद्र बोलता है, देखो मेरे पापा के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, मेरे पापा जो है कि सरकारी नौकरी करते थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, इसीलिए तुम उनसे मांग लो, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, दे देंगे, आखिर तुम उनकी बहू हो। धर्मेंद्र की बीवी थोड़ा सा सोचती है और जो है कि चली जाती है अपने ससुर से पैसा मांगने के लिए। अपने ससुर से पैसा मांगती है और उसका ससुर जो है कि ऐसे पैसा दे देता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है, बेचारा ससुर क्या करे, अपनी बहू और बेटे का खर्चा वो देखता है। कुछ दिन ऐसे चलता है, एक दिन की बात है, धर्मेंद्र दारू पी के आता है और अपने बाप से झगड़ा करने लगता है। दोस्तों उसका बाप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा खर्चा भी देख रहा हूँ और तुम मुझे जो है कि मारने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों उसके बाप को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को खर्चा वर्चा नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। ये अपने ससुर की बात सुनते ही धर्मेंद्र की बीवी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, धर्मेंद्र की बीवी अपने मायके से पैसे पैसे मंगाकर अपना जो है कि खर्चा वर्चा चलाती है। दोस्तों धीरे धीरे जब धर्मेंद्र की बीवी बराबर पैसा मांगने लगती है तो उसके मायके वाले जो है कि परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो है कि इतना तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगे, तुम लोग अपना जो है कि देख लो। दोस्तों धर्मेंद्र की बीवी जब उसके मायके वाले ऐसा बोल देते हैं तो धर्मेंद्र की बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। दोस्तों धर्मेंद्र की बीवी धर्मेंद्र से बोलती है कि तुम कोई काम कर लो, हमारे पास पैसे पूसे नहीं रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। दोस्तों धर्मेंद्र अपनी बीवी की बात नहीं मानता, वो अपना थोड़ा बहुत काम करके आता और उस पैसे का वो दारू पी जाता। दोस्तों उसकी जो है कि बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन की बात है, धर्मेंद्र की बीवी अपने बाथरूम में नहाती रहती है और कुछ काम से जो है कि उसका ससुर जाता है, अचानक दरवाज़ा खोल देता है। दोस्तों दरवाज़ा खोलने के बाद जब अपने बहू को नग्न अवस्था में देखता है तो देखने के बाद इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों अपनी बहू का पूरा जो है कि अंग देख लेता है। दोस्तों उसकी जो बहू पूरी नंगी नहाती रहती है, उसका अंग देखने के बाद उसका जो है कि मूड ख़राब हो जाता है। उसकी बहू अपने ससुर को देखते ही शर्मा जाती है और अचानक जो है कि दरवाज़ा बंद कर देती है। दोस्तों उसका ससुर भी अपना जो है कि चला जाता है। आने के बाद अपने बहू के बारे में अब गंदा सोचना वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, एक दिन की बात है, बहू को पैसे की ज़रूरत रहती है, उसके पास पैसे नहीं रहते, वो अगल बगल अपने आस पड़ोस से पैसे मांगती है और उसको जब कोई पैसा नहीं देता तो वो अपने ससुर के पास जाती है, बोलते ससुर जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, कुछ मुझे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। उसका ससुर बोलता है, देखो बहू मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। दोस्तों जब ये अपने ससुर की बात सुनती है, उसकी बात सुनने के बाद वो समझ जाती है। दोस्तों अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी आप मेरे बाप समान हैं, आप मुझसे ऐसे बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों उसका ससुर बोलता है, फिर जाओ, तुम्हें पैसे पूसे नहीं मिलने वाले हैं, जब मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा। दोस्तों जो है कि उसकी बीवी जो है कि नाराज़ होकर चली जाती है। ससुर अपने मन में सोचने लगता है, आखिर तुम मुझसे कितना दिन पीछा छुड़ाओगी पैसे के लिए, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों जो ससुर होता है अपने बहू को बिल्कुल ही अपनी नज़र में गड़ा लेता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है, जो ससुर होता है कुछ पैसे जाता है अपने बैंक के अकाउंट से निकाल के लाता है, अपने बहू के सामने जो है कि उस पैसे को गिनने लगता है। दोस्तों उसकी बहू जब ये सारा पैसा देखती है, देखने के बाद उसका जो है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों जब ऐसे कुछ दिन चलता है, जब बहू को बिल्कुल पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, बिना पैसे के उसके काम नहीं चलते, तो सीधा जाती है अपने ससुर के पास और अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी आप उस दिन मुझसे क्या बात बोल रहे थे, ज़रा दोबारा बोलना। तो उसका ससुर बोलता है कि बहू तुम मेरे साथ अगर कुछ करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दोस्तों उसकी जो है कि बहू अपने ससुर को देख के मुस्कुराती है और ससुर भी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों दोनों जो है कि वापस में एक प्लान कर लेते हैं कि तुम मुझसे जितनी बार संबंध बनाओगी उतनी बार मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दोस्तों उन दोनों को डील जो है कि तय हो जाती है और वो लोग जो है कि गंदा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहू को अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है, जो है कि ससुर होता है अपनी बहू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो जाता है, लट्टू हो जाता है और अपनी बहू के साथ हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है, एक दिन की बात है, बहू पैसे के लिए अपनी पूरी जवानी अपने ससुर के नाम कर देती है और जो है कि उसका ससुर अपने बहू के साथ खूब मज़े लेता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है, एक दिन की बात है, जो है कि धर्मेंद्र जो है कि अपनी बीवी से झगड़े करने लगता है। झगड़े करने के बाद उसकी बीवी जो है कि
उसको जो है कि दारू पीने के लिए कुछ पैसे देती है। दोस्तों तो जब धर्मेंद्र पैसे पाता है तो पैसे पा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है मुझे पता है तुम्हारे मायके वाले तुम्हें पैसा देते हैं, तुम अपने मायके से हमेशा ऐसे पैसे मंगाते रहना और जो है कि मुझे दारू पीने के लिए देते रहना। दोस्तों धर्मेंद्र की जो है कि बहुत ही ज़्यादा आदत बिगड़ जाती है और जो है कि अब हर रोज़ ऐसे ही अपनी बीवी से पैसे मांगने लगता है। दोस्तों उसकी बीवी जो है कि अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती तो उसका जो ससुर अपनी बहू को पैसे देता और जो है कि बहू कभी कभार अपने पति को भी पैसा दे देती। दोस्तों अब कुछ दिन ऐसे चलता है, एक दिन की बात है, ससुर बहू दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। अचानक जो है कि धर्मेंद्र आता है, दरवाज़ा खोलता है और अपने जो है कि बाप को और अपनी बीवी को देखते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों उन दोनों को बिल्कुल ही नग्न अवस्था में देखता है। नग्न अवस्था में देखने के बाद इसका जो है कि बिल्कुल ही नशा उतर जाता है और अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है। दोस्तों उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें दारू पीने के लिए पैसा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। दोस्तों धर्मेंद्र जो है कि समझ जाता है, उसकी सारी नशा उतर जाती है। वो बोलता है अच्छा तुम मुझे जो है कि पैसे देती थी, मेरे बाप से लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त तुम उससे पैसा लेती थी। दोस्तों वो सारी बात समझ जाता है और वहाँ पे बगल में एक राड रहता है, वो राड उठा के अपने बाप को मारने जाता है। उसका बाप बोलता है देख धर्मेंद्र, तुम दोनों अगर ऐसे ही मेरी बात मानते रहे तो मैं तुम लोगों को हर महीने 10,000 रुपये दूंगा। दोस्तों धर्मेंद्र ये बात अपने बाप की जब सुनता है तो धीरे से राड रख देता है, अपने बाप के पास आता है, बोलता है फिर निकालो पैसा। दोस्तों उसका बाप जो है कि मुस्कुराने लगता है और उसके हाथ में पैसा निकाल के दे देता है। दोस्तों पैसा पाते वो चला जाता है। उसके बाद फिर दोनों ससुर बहू मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों जो कि अब उनके साथ ऐसा चलने लगता है। दोस्तों पैसे के लिए दोनों बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। धर्मेंद्र बिल्कुल ही निकम्मा बन जाता है, बिना दारू के बिना वो रह ही नहीं पाता है, इसीलिए वो भी अपनी बाप की बात मान जाता है और अपने जो लोग उनके साथ चलता है वो सारी बात एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताने लगता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो केवल आपको इंटरटेन करने के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।